हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है हमारे पास पार्ट थर्ड होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आज मैंने यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज मूव इट विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। कि हमारे पास ये मूव इट क्या है जो अभी न्यूज़ में था। चलिए जी, फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, फिटनेस ऐप है, टेक्नोलॉजी हैकेथन है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है। क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। ये क्या है, हमारे पास एक फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है। मूव इट क्या है, मूव इट एक फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है। इसके बारे में आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर, ओके। देखिए, जब बात करते हैं हम मूव इट की, तो मूव इट एक क्या है, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है बाय प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रिसेंटली अगर हम बात करते हैं, इट हैज़ बीन इन द न्यूज़ ड्यू टू ए सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी ब्रीच वेयर हैकर्स एक्सप्लॉइटेड वुलनरेबिलिटीज इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो वर्किंग करता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए सिक्योर सिग्नलिंग सिस्टम फॉर द इंडियन रेलवे बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी खड़गपुर या इंडियन आर्मी। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बता दें कि कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन वर्किंग करता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए सिक्योर सिग्नलिंग सिस्टम के लिए, फॉर इंडियन रेलवे के लिए, बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है, ये वर्किंग करता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए सिक्योर सिग्नलिंग सिस्टम फॉर द इंडियन रेलवेज बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरियाज इन मून फॉर्म बाय लावा विच कूल टू बिकेम बसाल्ट रॉक कॉमनली नोन एज। कि हमारे पास जो एरिया होता है मून में, जो फॉर्म बनता है लावा के थ्रू, विच कूल जो कूल होता है और बिकम बन जाता है बेसाल्ट रॉक, ये कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मैन इन द मून, ग्रेट डिपर, हॉली एंजल या फिर सेंटर ऑफ डाइपोल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मैन इन द मून, मैन इन द मून। ठीक है, मैन इन द मून क्या है, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, मैन इन द मून। ठीक है, तो आपने याद रखना है, मैन इन द मून जो है ये क्या होता है, आर द एरिया इन मून फॉर्म बाई लावा विच कूल टू बिकेम बसाल्ट रॉक कॉमनली नोन एज। तो मैन इन द मून, अगर हम बात करते हैं मैन इन द मून की, रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ डार्क एंड लाइट एरियाज। क्या याद रखना है आपने, ये क्या करता है, ये हमारे पास रेफर्स करता है उस एरियाज को, पैटर्न ऑफ डार्क एंड जो हमारे पास लाइट एरिया होता है। क्या कहा मैंने, डार्क एंड लाइट एरिया होता है ऑन द, किसके ऊपर होता है, लोनर सरफेस के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, ऑन द लोनर सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, दैट व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ, जब ये व्यूड किया जाता है अर्थ से, तो ये रिजेंबल्स करता है एक ह्यूमन फेस और फिगर को। किसको, ह्यूमन फेस और फिगर को। इसीलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना था, इस क्वेश्चन का आंसर था मैन इन द मून। और दीज पैटर्न आर क्रिएटेड बाय लूनर मारिया, ये किसके थ्रू क्रिएट होते हैं, लूनर मारिया के थ्रू क्रिएट होते हैं। विच आर लार्ज डार्क बसाल्टिक प्लेन्स फाउंड बाय एंशिएंट वोल्केनिक इरप्शंस कंट्रैक्टिंग विद द लाइटर हाईलैंड एरियाज। तो ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बता दी, अब इसके बारे में भूलना नहीं, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोवर विच इज़ ए पार्ट ऑफ चंद्रयान मिशन, जो चंद्रयान 3 मिशन था। आपसे सवाल में पूछा गया है कि क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोवर विच इज़ ए पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। सूर्या, प्रज्ञान, अग्नि, चंद्रा। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रज्ञान, प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान। क्या कहा मैंने, प्रज्ञान जो हमारे पास प्रज्ञान है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि प्रज्ञान इसका करेक्ट आंसर है। प्रज्ञान इज़ द नेम ऑफ द रोवर विच इज़ ए पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। प्रज्ञान की बात करें तो इज़ द रोवर कंपोनेंट ऑफ इंडियन चंद्रयान, जो हमारे पास मिशन था, जो डेवलप किया किसने, इसरो ने। कल मैंने इसरो के बारे में आपको पढ़ाया था थोड़ा बहुत। और ये चंद्रयान मिशन जो था, ये एम टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल रीजन, आपको पता होना चाहिए। और प्रज्ञान जो है ये डिज़ाइन किया गया था टू ट्रांसफर करने के लिए लूनर सरफेस को, एनालाइज करने के लिए सॉइल सैंपल को। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। एंड सेंड जो हमारे पास डेटा बैक टू
बाद ऑल्दो हम बात करें मिशन जो हमारे पास लैंडर विक्रम जो है वो लास्ट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इट्स डिसेंडेंट इन 2019, आपको पता है 2019 में भी हुआ था, लेकिन जो ऑर्बिटर कंपोनेंट है चंद्रयान का वो कंटिन्यूज टू फंक्शन एंड सेंड वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम लूनर ऑर्बिट। तो ये आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रज्ञान। प्रज्ञान इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे विच स्पेस एजेंसी हेल्प इन इंडिया इन ट्रैकिंग द सोलर मिशन आदित्य L1, कि कौन सी स्पेस एजेंसी है जो हेल्प करती है इंडिया में इन ट्रैकिंग करने के लिए सोलर आदित्य L1 मिशन को जल्दी से, नासा, ESA, जाक्सा या फिर रॉसकॉमस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि कौन सी स्पेस एजेंसी है जो हेल्प करती है इंडिया में इन ट्रैकिंग करने के लिए सोलर मिशन आदित्य L1 मिशन को, जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ESA जो है हमारे पास, ये आपने याद रखना है, स्पेस एजेंसी इसका करेक्ट आंसर है। ESA की बात करें, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड की जाती है टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ, किसकी एक्सप्लोरेशन के लिए, टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस फाउंडेड इन 1975। ESA हैज़ 22 मेंबर स्टेट्स एंड कोलैबोरेट्स विद कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करते हैं, इट्स हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, कहाँ पे है, पेरिस में है, ओके। और फ्रांस और ESA की बात करें, ये कंडक्ट करता है एक वाइड रेंज ऑफ स्पेस मिशंस इंक्लूडिंग सैटेलाइट लॉन्च करना, स्पेस एक्सप्लोरेशन करना, अर्थ ऑब्जर्वेशन करना एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात करें। ये एजेंसी जो है ये वर्क्स करती है क्लोजली विद अदर मेजर स्पेस एजेंसीज सच एज नासा के साथ, ओके। और रेस्कोमोस जो हमारे पास रोस्कोसमोस की बात करें या फिर जाक्सा की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ESA, ओके। ESA याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। इसके बारे में और भी हम याद रख सकते हैं, जैसे कि हम बात करें ये क्या करती है, इट इज़ ऑफरिंग, ये ऑफरिंग करती है हमारे पास। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ESA की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, इसकी फुल एब्रीविएशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये ऑफरिंग करती है डीप स्पेस कम्युनिकेशन, क्या, डीप स्पेस कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड असिस्टिंग करती है विद द वैलिडेशन ऑफ न्यू फ्लाइट डायनामिक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। तो इसके बारे में आपने याद रखना है, ESA इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ L1 स्पेसिफाइड इन द आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी, कि हमारे पास L1 क्या है जो स्पेसिफाइड किया गया है आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी में। फर्स्ट सन अर्थ जो हमारे पास लैग्रेंगियन पॉइंट या फिर फर्स्ट सन मून लैग्रेंगियन पॉइंट या फिर फर्स्ट मून अर्थ लैग्रेंगियन पॉइंट या फिर फर्स्ट स्पेस अर्थ लैग्रेंगियन पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट सन अर्थ लैग्रेंगियन पॉइंट इज द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारे पास ये क्या है, L1 स्पेसिफाइड इन द आदित्य, जो आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी है उसके अंदर इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट सन अर्थ लैग्रेंगियन पॉइंट, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे NAVIC इज ए नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री, कि जो NAVIC है ये एक नेविगेशन सिस्टम है, ये डेवलप किस कंट्री ने किया, आपको सिंपली ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, एक सेकेंड, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है रशिया या फिर इंडिया, जापान, USA। तो यहाँ पे आपने करेक्ट आंसर बताना है कि NAVIC एक नेविगेशन सिस्टम है जो डेवलप किया हमारे पास इंडिया ने, इतना आपने याद रखना है, किसने, इंडिया ने, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच इक्विपमेंट इज़ यूज टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी, के कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है टू स्प्लिट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटू हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में बाय यूटिलाइजिंग करने से इलेक्ट्रिसिटी को, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइजर्स, न्यूट्रलाइजर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर स्प्लिटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइजर्स इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोलाइजर इक्विपमेंट इज यूज टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। और एक बात ये भी याद रखना कि अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है, मतलब ये GK की जो हमारे पास GS के लेक्चर आते हैं इसकी PDFs के लिए, कंप्यूटर साइंस की PDFs के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। 399 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है उसकी फ़ी भी 399 रुपीज़ है। अगर आप JK SSP पटवारी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो गया है, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, 5 से हमारे OMR बेस्ड सेक्शनल मॉक टेस्ट होने वाले हैं, 100 रुपीज़ फ़ी है, वो इसी नंबर पे मैसेज करना, उनको भी यहाँ पे मैसेज करके 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने देनी है और आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे 5 के बाद आपको कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो वो आप हमें मैसेज कर देना।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे साइंटिस्ट एट IISER हैव पिन पॉइंटेड ए सर्कुलर RNA वायरस नोन एज, के जो साइंटिस्ट हैं कहाँ पे IISER में उन्होंने पिन पॉइंटेड किया है एक सर्कुलर RNA वायरस, और ये किस नाम से जाना जाता है, सिट्रैन या फिर CIRNA या फिर CIHIV CI रेप्लिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास CITRAN, ठीक है। ओके, साइंटिस्ट एट IISER है पिन पॉइंटेड सर्कुलर RNA वायरस नोन एज CITRAN, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, इसका नाम क्या है ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फ्रैंक रूबियो जो हमारे पास हुआ सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन, के जो फ्रैंक रूबियो हैं ये न्यूज़ में थे, ये एसोसिएट किसके साथ करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, एस्ट्रोनॉट है, साइंटिस्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है एस्ट्रोनॉट है। क्या है, एस्ट्रोनॉट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, प्रिजर्वेंस, जहाँ पे प्रिजर्वेंस रोवर हैज़ रिसेंटली कैप्चर्ड डस्ट डेविल इन विच प्लेनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, वीनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे मार्स। याद रखना है जो हमारे पास प्रिजर्वेंस जो हमारे पास क्या है रोवर है, इसने रिसेंटली कैप्चर किया है डस्ट डेविल को हमारे पास मार्स प्लेनेट पे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, पार्कर सोलर प्रोब इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, के जो पार्कर सोलर प्रोब है ये एसोसिएट किस कंट्री के साथ है, USA, इंडिया, इजराइल, रशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास USA, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब इज एसोसिएटेड विद USA कंट्री, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये पार्कर क्या है हमारे पास सोलर प्रोब है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सिंगिंग प्लाज्मा वेव्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड विच प्लेनेट रिसेंटली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के जो सिंगिंग प्लाज्मा वेव्स हैं ये आइडेंटिफाई की गई पहली दफ़ा कौन से प्लेनेट के अराउंड, मरकरी, विनस, मार्स, यूरेनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ठीक है। सिंगिंग प्लाज्मा वेव्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड मरकरी प्लेनेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Which company has signed MOU with entities engaged with the Ministry of Electronics and IT, okay, on quantum AI and semiconductor, Samsung, IBM, Google, Microsoft। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कौन सी कंपनी ने साइन किया है MOU विद एंटिटीज इंगेज जो है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ, ऑन क्वांटम AI एंड सेमीकंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, IBM इज द करेक्ट आंसर। IBM कंपनी हैज साइंड MOU विद एंटिटीज इंगेज विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ऑन क्वांटम AI एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज ए हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच कंट्री, कि क्रेडल ऑफ जो ह्यूमन काइंड है ये न्यूज़ में था, ये एक हेरिटेज साइट है, लोकेट करती है कौन से कंट्री में, चाइना, साउथ अफ्रीका, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज ए हेरिटेज साइट लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। ओके, चलिए। विच कंपाउंड इज़ यूज इन द रिसेंट क्लड सीडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन महाराष्ट्र, कि कौन सा कंपाउंड यूज़ किया गया है रिसेंट क्लड सीडिंग एक्सपेरिमेंट में जो महाराष्ट्र में कंडक्ट किया गया, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड इज यूज इन द रिसेंट क्लड सीडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन महाराष्ट्र। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया, ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट लैंडर इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, के जो ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट लैंडर है ये किस कंट्री के साथ एसोसिएट है, USA, रशिया, इजराइल, UAE। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास USA इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे याद रखना है जो हमारे पास ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट लैंडर है ये USA कंट्री के साथ एसोसिएटेड है। आपसे इस तरह के नाम भी क्वेश्चन में जो आते हैं पूछे जाते हैं, तो आपने गलती नहीं करनी है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द TEL एविव यूनिवर्सिटी इजराइल डेवलप्ड ए एरोजेल एड्सॉर्बेंट टू रिमूव ट्रेस पोल्यूटेंट फ्राम वेस्ट वाटर, तो IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास IIT मद्रास। IIT मद्रास इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद TEL अविव यूनिवर्सिटी इजराइल डेवलप एन एरोजेल एड्सॉर्बेंट टू रिमूव ट्रेस पोल्यूटेंट फ्राम वाटर, जो हमारे पास वेस्ट वाटर है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमिट शेयर इज़ द इंटरिम सीईओ ऑफ विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी, के जो हमारे पास एमिट शेयर हैं ये इंटरिम सीईओ किस मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी के हैं? अमेजोन, एप्पल, ओपन एआई, सैमसंग। देखें आपको इनके सीईओ के नाम भी पढ़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओपन एआई। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं एमिट शेयर इज़ द इंटरिम सीईओ ऑफ जो हमारे पास ओपन एआई टेक्नोलॉजी। आगे चलें, आगे है टैक्सोप्लाज्मा गोंडी इज एन इन्फेक्शन विच ट्रांसमिट थ्रू विच स्पीशीज़, कि जो टैक्सोप्लाज्मा गोंडी है ये एक इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? मस्कीटो, कैट, रैट, या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है बैट। तो क्या आंसर होगा? टैक्सोप्लाज्मा गोंडी इज एन इन्फेक्शन विच ट्रांसमिट्स थ्रू, ये हमारे पास फैलता है कैट के थ्रू। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू मेडिकल फील्ड व्हाट इज मेथो जो ट्रैक्सेट, ये क्या है हमारे पास? MTX क्या है? एंटी कैंसर ड्रग, कोविड वैक्सीन, एंटी फ्लेमिंग एजेंट, विटामिन सी सप्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, विद रेफरेंस टू मेडिकल फील्ड, ये जो हमारे पास मेथोट्रेक्सेट है ये हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग है, MTX के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्टली कॉमनली अफेक्टेड बाई क्रोहन डिजीज, ए टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD? किडनी, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो मोस्टली कॉमनली अफेक्टेड होता है क्रोहन डिजीज के साथ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन जो है बॉडी का ये मोस्टली कॉमनली अफेक्टेड होता है बाई क्रोहन डिजीज, ए टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, रिसर्चर्स रिसेंटली अनकवर्ड ए न्यू जीनस एंड 5 न्यू स्पीशीज ऑफ मिलीपेड्स इन विच कंट्री, के रिसर्चर्स ने रिसेंटली अनकवर्ड किया है एक न्यू जीनस एंड 5 न्यू स्पीशीज ऑफ मिलीपेड्स, कौन से कंट्री में? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रशिया, चाइना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अफ्रीका। अफ्रीका में रिसर्चर्स रिसेंटली अनकवर्ड ए न्यू जीनस एंड 5 न्यू स्पीशीज ऑफ मिलीपेड्स इन अफ्रीका कंट्री। चलिए आगे बात करते हैं। वेयर वाज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट इनॉग्रेटेड? देखें इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि कहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट इनॉग्रेटेड किया गया। ये CMH हैदराबाद, CMET महाराष्ट्र, CMET त्रिशूर या फिर CMET लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास CMET यहाँ पे हैदराबाद। क्लियर? यहाँ पे जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इनॉग्रेटेड किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। वैक्सीन सेफ्टी नेट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, कि वैक्सीन नेट जो है ये VSN विच वॉज सीन इन द न्यूज़, ये एक इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? यूनिसेफ, WHO, UNFPA, UNDP। तो इस क्वेश्चन का आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैक्सीन सेफ्टी नेट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ WHO। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज़ LS, यहाँ पे पूछा गया है अलेस्का पॉक्स रिसेंटली इन द न्यूज़, ये क्या है हमारे पास? जो हमारे पास अलेस्का पॉक्स है ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, DNA वायरस, फंगस, हेलमिंथस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है DNA वायरस। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? DNA वायरस। याद रखना अलेस्का पॉक्स जो रिसेंटली न्यूज़ में था ये एक DNA वायरस है, गलती मत करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, साइंटिस्ट रिसेंटली डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ 2 एस्टेरॉइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बाय यूजिंग विच टेलीस्कोप, के साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिटेक्ट किया है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ 2 एस्टेरॉइड्स पहली दफ़ा, और कौन से टेलीस्कोप को यूज़ करके? सोफिया, HEO3, HETE2, चिप्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है सोफिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साइंटिस्ट रिसेंटली डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ 2 एस्टेरॉइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बाय यूजिंग सोफिया टेलीस्कोप। क्लियर? आगे चले, यहाँ पे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुलासिकारापट्टिनम स्पेस स्पोर्ट रिसेंटली इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो हमारे पास ये है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कुलासिकारापट्टिनम स्पेस स्पोर्ट रिसेंटली इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन तमिलनाडु स्टेट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया आपसे, प्रोजेक्ट ग्रूट ए मल्टी मॉडल AI सिस्टम इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? NVIDIA, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गूगल। के जो प्रोजेक्ट ग्रूट है ये एक मल्टी मॉडल AI सिस्टम है, ये रिसेंटली लॉन्च किसने किया? तो ये NVIDIA ने किया, NVIDIA। याद रखना ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। प्रोजेक्ट ग्रूट ए मल्टी मॉडल AI सिस्टम इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय NVIDIA कंपनी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे नॉन एल्कोहलिक, यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्टेटोहेपेटाइटिस, ये रिसेंटली न्यूज़ इन द जो हमारे पास सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच अदर फॉलोइंग डिजीज?
आपसे पूछा गया है कि नॉन अल्कोहलिक जो हमारे पास स्टियाटो हेपेटाइटिस है, जो ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये एसोसिएट किस डिजीज़ के साथ करता है? लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, लंग्स डिजीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लीवर डिजीज़। ओके, लीवर डिजीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन हमने आज 30 डिस्कस किए इस वीडियो में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, जो करंट अफेयर के रिलेटेड थे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, वो भी देख लेना। बाकी आपको अगर जो हमारे पेड कोर्स है 399 वाला, वो अगर आपने ज्वाइन करना है या आपको PDF चाहिए J&K GK की, इंडियन GK की, प्लस कंप्यूटर की, साइंस की, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। पहले चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जो भी हमने MCQ लेक्चर लाए हैं, अगर आपको लगेगा कि आपके काम के हैं तभी ही आप यहाँ पे बाई करना, वरना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट की जो होते हैं वो खुद से अपनी तैयारी करते हैं, वो सेल्फ स्टडी अपने नोट्स बनाते हैं। पर यह है कि अगर आप ले लेंगे तो आपका अपना ही फ़ायदा है, रिवीजन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं खास करके GS के और कंप्यूटर के और साइंस के हमारे लेक्चर से बार बार मैंने देखा है एग्ज़ाम में आते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।